आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। अर्ज़ ख़िदमत ये है कि कुछ सवालात आए हुए हैं मेरे पास हमेशा की तरह, और उन्हीं के जवाबात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने हैं। सबसे पहला मसला जो आज का है वो कौन मेहंदी का है, जो मेहंदी लगाई जाती है कौन मेहंदी। कई मरतबा मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि देखें, कुछ चीज़ें होती हैं अगर आप उनके कानून समझ लें तो आपको फिर परेशानी नहीं होगी कि आप कहीं पे अटकें। इंसान अटकता या फंसता उसी जगह पर है कि जब आपके लिए वो कानून उसका हज़म ना हुआ हो। मतलब फ़र्ज़ करें कि अगर एक चीज़ आपके लिए रोशन है और वाज़ेह है कि मसलन अल्लाह इसी की ही मैं मिसाल बना के मैं पेश करूं, मसलन वुज़ू या गुस्ल, दोनों में शर्त यह है कि आपके आज़ाए वुज़ू या आपके आज़ाए गुस्ल पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। एक ये कुल्ली मसला है, कानून ये है, फ़ॉर्मूला ये है कि आपके आज़ाए वुज़ू पर या आपके आज़ाए गुस्ल पर, गुस्ल में पूरा बदन धुलता है, वुज़ू में बाज़ आज़ा धुलते हैं, तो उस एतबार से अगर वुज़ू में फ़र्ज़ करें किसी की कमर पे कोई रुकावट लगी हुई है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उसने वुज़ू में नहीं धुलना। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर किसी के कमर पे रुकावट लगी हुई है, मतलब फ़र्ज़ करें टेप लगी हुई है, सनी प्लास्ट लगा हुआ है, जंजीर का मातम किया था, कोई ज़ख़म ऐसा है उस पर पट्टी लगी हुई है, बैंडेज है, तो गुस्ल के लिए वो मुश्किल खड़ी कर सकता है, लेकिन वुज़ू में उसकी क्या परेशानी है? कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए मैं दोनों को साथ साथ ले रहा हूँ कि अगर आज़ाए वुज़ू या आज़ाए गुस्ल, अब ये वजाहत मैंने इसलिए की कि अब आप ये परेशान ना, ये आज़ाए गुस्ल कौन कौन से हैं। वो आज़ाए गुस्ल सारा बदन है, तो आज़ाए वुज़ू हों या आज़ाए गुस्ल हों, उनमें अगर कोई रुकावट लगी हुई हो तो वुज़ू या गुस्ल सही नहीं है। ये कानून है, ये असले मसला है कि आपके आज़ा पर जिनको धोना है या मसा करना है उन पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये एक तरफ। अब रुकावट क्या चीज़ है, ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि देखें, इस रुकावट के मसले में ये उर्फ़ी मसला नहीं है कि उर्फ़ बताएगा कि जी रुकावट क्या चीज़ है। ये ज़ाती मसला है, आपका ज़ाती इत्मीनान इसमें शर्त है। आपको इत्मीनान होना चाहिए कि ये चीज़ जो मेरे हाथ पे लगी है ये रुकावट नहीं है। मसलन आपको इत्मीनान होना चाहिए कि ये चीज़ जो मेरे हाथ पर लगी है वो रुकावट है। रुकावट होना या ना होना ये आपके इत्मीनान की तरफ पलटता है। मसलन फ़र्ज़ करें फाउंटेन पेन की इंक, वो अगर आपके हाथ पे लगी है, मुमकिन है बहुत से लोग इसको रुकावट ना मानते हो, इसलिए कि वो सिर्फ लिक्विड होता है, पानी की तरह होती है। लेकिन अगर बॉल पॉइंट की इंक लगी हुई है तो वो गाढ़ी होती है, उसको मुमकिन है बहुत सारे लोग रुकावट मानते हो। दुरुस्त, ये आपकी तरफ पलटता है। अच्छा, ये दो चीज़ें हो गई। बस कानून ये है कि रुकावट नहीं होनी चाहिए। रुकावट को तय करना आपकी अपनी तरफ पलटता है या आपने ख़ुद ज़ाती तौर पे तय करना है। ज़ाती इत्मीनान या यकीन होना चाहिए आपको कि ये चीज़ रुकावट है या ये चीज़ रुकावट नहीं है। नतीजा आपके सामने है। तो अगर आप किसी चीज़ को तय करती हैं कि ये रुकावट है तो वुज़ू या गुस्ल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। और अगर आप किसी चीज़ के को तय कर लें कि ये रुकावट नहीं है तो वुज़ू या गुस्ल होगा या नहीं होगा? हो जाए। ये सिंपल सी फ़िलॉसफी है।
कि आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ रुकावट है आपके ख़्याल में और कौन सी चीज़ आप उसको रुकावट नहीं समझती हैं। ये तो मसला तो आ गया। अब उलिल अलबाब के लिए इसी के अंदर जवाब भी मौजूद है, जवाब बल्कि दे भी दिया, सब कुछ मौजूद है। अब मज़ीद एक वजाहती बयानात अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि ये भी फ़ुक़हा ने कहा है, यानी आपको फ़ुक़हा की किताबों में ये जुमला भी मिल जाएगा कि रंग रुकावट नहीं होता। हालांकि एक बात हमेशा याद रखें, देखें जब हम फ़िक़्ह में बात कर रहे होते हैं तो फ़िक़्ह में दो चीज़ें होती हैं। तो पहले भी ये बात आ चुकी है, शायद आप लोगों के ज़हनों में हो। एक होता है मौजू, एक होता है हुक्म। नमाज वाजिब है, जो चीज़ वाजिब हो रही है वो क्या है? नमाज। तो नमाज को कहेंगे मौजू। इस नमाज के ऊपर हुक्म क्या है? वजूब का, वाजिब होने का। रोज़ा वाजिब है तो रोज़ा मौजू, हुक्म वाजिब होना। अल्लाह ये भी मैं बहुत ही सरसरी से समझा रहा हूँ, मुमकिन है अब मुश्किल ये होती है कि अब ये बातें रिकॉर्ड होती हैं, बाज़ औक़ात अहले इल्म के हत्थे चढ़ जाती हैं तो वो फिर बाल की खाल उतारते हैं। तो इसलिए मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दम ये जुमला कह रहा हूँ कि ये मैं सिर्फ अवामी एतबार से भी समझा रहा हूँ, इसमें मुमकिन है कहीं कीलो काल की गुंजाइश थोड़ी सी हो इल्मी एतबार से। इसी तरीके से मतलब फ़र्ज़ करें कि नमाज शब मौजू है, नमाज शब हुक्म क्या है उसका? इस्तेहबाब, मुस्तहब होना। शराब मौजू है, शराब हुक्म क्या है? हुर्मत। झूठ हुक्म क्या है? हुर्मत। तो ये दो चीज़ें होती हैं। हुक्म बयान करना शरीयत का काम है, हुक्म बयान करना शरीयत का काम है। शारे परवरदिगार आलम जो ख़ुद तो हमसे बातचीत नहीं करता, तो लिहाजा दूसरे मरहले पे ख़त्मी मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी क़द्र कि जो पैगाम इलाही हम तक पहुँचाते हैं, जो पैगंबर हैं, पैगाम लाने वाले हैं, तो शारे का काम है हुक्म बयान करना। मेरे लिबास पर एक लाल स्पॉट पड़ा हुआ है, अब ये इंक है या खून है, आप पैगंबर के पास पहुंच गई, ये नजिस है या पाक? पैगंबर कहेंगे खून है तो पाक है, नजिस है मतलब इंक है तो पाक है। अब ये क्या है? देखें पैगंबर बता सकते हैं, इल्म गैब रखते हैं ना, इतना तो हम लोग मानते हैं। पैगंबर के मकामात को इतना तो हम मानते हैं कि बिलाखिर आलिम गैब हैं, मतलब इज़्निल्लाह हैं, दुरुस्त। तो बता तो सकते हैं कि है क्या। आया वजीफ़ा है उनका कि बताएं? आया उनकी ज़िम्मेदारी है कि बताएं? कि अगर ना बताएं तो उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी में खलल डाल दिया? नहीं, उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है कि ये बताएं कि ये खून है। आप पूछ भी नहीं, कहते मैं नहीं बता रहा, नहीं बताएं, मर्ज़ी है उनकी। यानी उनका काम मौजू को तय करना नहीं है, उनका काम हुक्म को बयान करना है। अच्छा फिर मौजू कौन तय करेगा? मौजू कभी उर्फ़ी है तो उर्फ़ तय करेगा, कभी ज़ाती शख्सी है तो हम लोग खुद तय करेंगे, जिस तरह अभी हमारी मिसालें चल रही हैं। अब ये फ़र्ज़ करें एक लास्ट स्पॉट मुझे नज़र आ रहा है, आया नजिस है या पाक है, मैं इस लिबास में नमाज़ पढ़ सकता हूँ या नहीं पढ़ सकता हूँ? हुक्म तो ये कि अगर खून है तो नजिस है, और फ़र्ज़ करें एक दिरहम से ज़्यादा तो नमाज नहीं हो सकती, और खून नहीं है तो पाक है, इंक है तो पाक है, उसमें क्या मुश्किल है? आप असल पूरी बॉटल गिरी हुई हो, आप नमाज़ पढ़ सकती हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अब ये कौन तय करेगा? ये मेरा ज़ाती इत्मीनान है, ये मुझे पता होना चाहिए कि क्या है। हत्ता ये उर्फ़ भी नहीं बताएगा कि मतलब लाल धब्बा देखे मुमकिन उर्फ़ के तो खून है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने तो इंक गिराई हुई है, मैं तो उर्फ़ का इम्तिहान ले रहा था, फेल हो गए सारे। तो ये मुझे तय करना है कि ये क्या है, ये उर्फ़ को नहीं तय करना कि ये क्या है इसमें। या जो अभी रुकावट वगैरह वाली मिसाल हमारी चल रही है कि ये, हाँ मतलब फ़र्ज़ करें कि ज़ीनत औरत के लिए छुपाना वाजिब। अब ज़ीनत क्या है ये मुझे नहीं तय करना। आप पूरी बन सवर के दुल्हन बन के निकल रही हैं कि जी मेरे हिसाब से तो ज़ीनत ही नहीं है, तो यहाँ पर ये आपका हिसाब नहीं चलेगा, यहाँ पर उर्फ़ चलेगा। बस मौज़ूआत, बल्कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मौज़ूआत में एक छोटा सा लुकमा और डाल रहे हैं। कुछ बहुत ही महदूद कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिनको तय करना शरीयत का काम है, कुछ जिसमें इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा
जा रहे हैं, जो मुझे याद पड़ रहा है, गिना और गाने को इसी बाब से समझते थे कि ये तय करना शरीयत का काम है, वरना अक्सर मौज़ूआत शरीयत के दायरे से बाहर हैं। समझे 98% मौज़ूआत शरीयत के दायरे से बाहर हैं। शरीयत ने हुक्म लगाया है शराब हराम है, आया इस गिलास में शराब है या शराब नहीं है, ये शरीयत का काम नहीं बताना आपको, ये आपको खुद तय करना है कि शराब है या शराब नहीं है। शरीयत ने कहा कि जी हिजाब वाजिब है, मतलब जीनत हराम है ना महरमों के सामने। अब ये जीनत बन रही है या नहीं बन रही है, अब ये शरीयत नहीं बताएगी। शरीयत ने काम अपना कर दिया, हुक्म बताना था बता दिया। अब ये उर्फ तय करेगा कि ये जिस हुलिये में आप निकल रही हैं, आया ये जीनत शुमार हो रहा है या शुमार नहीं हो रहा। और कुछ मौज़ूआत हमारे पास ऐसे हैं कि जिसको हमें खुद ही तय करना है, ये हमारी तरफ पलटते हैं कि हमारा अपना ज़ाती यकीन और इत्मीनान चाहिए कि ये क्या चीज़ है। अगर हमने तय कर लिया तो उसके हिसाब से हुक्म जो शरीयत का मौजूद है वो खुद ब खुद उसके ऊपर आ जाएगा। दुरुस्त। बस 3 तरह के मौज़ूआत हो गए हमारे, बहुत ही महदूद दायरे में शरीयत बयान करेगी, बहुत ही महदूद दायरे में। जिस तरह मतलब सूद हराम है, अब शरीयत बताती है कि सूद होता क्या है। मुझसे अगर आप पूछे तो शायद बहुत सारी चीज़ें सूद में चली जाएं उर्फ़ के हिसाब से, लेकिन शरीयत कहती है कि नहीं ये सूद नहीं है। मसलन जिस तरह अगर मिसालें अगर आप लें तो मसलन शरीयत कहती है कि सिर्फ नापने और तोलने वाली चीज़ों में अगर एक जैसी हों दोनों जिनसें, मतलब 1 किलो गंदम के बदले आप 1.25 किलो गंदम लें तो ये सूद है। लेकिन अगर 12 अंडों के बदले आप 15 अंडे लें तो ये सूद नहीं है, शरीयत उसको सूद नहीं मानती है। दुरुस्त। तो ये शरीयत बताती है कि सूद क्या है, कहाँ सूद बनेगा और कहाँ सूद नहीं बनेगा। इसी तरीके से कुछ मौज़ूआत उर्फ़ी हैं, जैसे जीनत की मिसाल दी, और कुछ मौज़ूआत शख्सी और ज़ाती हैं कि जैसे 1-2 मिसालें आ गई जो अभी गुजरी हमारे पास। अब यहाँ पर ये जो मेहंदी है जो हमारे हाथ पे लगी हुई है, मेहंदी तो धुल जाती है, अगर नहीं भी धोएं तो बिलाखिर सूखने के बाद, वो खुश्क होने के बाद बिलाखिर उसके ज़र्रात तो ख़त्म हो जाते हैं। अब ये जो हाथ पर आपके छापा लगा हुआ है, आया ये रुकावट बनता है वुज़ू में या नहीं बनता, ये आपको खुद तय करना है। ना मेरा कहना हुज्जत है इस बाब में आपके लिए, ना आग़ाए एक्स, ना आग़ाए वाई, ना आग़ाए ज़ैद, हत्ता आग़ाए सिस्तानी भी अगर आपके आके कह दें तो वो सिर्फ एक आदिल की गवाही की हद तक है। कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे एक की गवाही नहीं 2 की गवाहियाँ चलती हैं। लिहाजा अगर आग़ाए सिस्तानी आके आपको कह दें कि भाई ये रुकावट है, और फ़र्ज़न बिलफ़र्ज़ ये उन मवारिद में से हो जहाँ पे 2 गवाहियों की ज़रूरत होती है, एक गवाही हुई, एक गवाही से कोई चीज़ साबित नहीं होती। नतीजतन आप बाइन के आग़ाए सिस्तानी बेनफ़्स नफ़ीस अपने मुँह से उन्होंने आपको बोला कि जी ये रुकावट है, उसके बावजूद आपको अगर इत्मीनान नहीं है इसकी बात पर, यानी इसके रुकावट होने पर, बल्कि बरअक्स आपका इत्मीनान है, आप समझते हैं कि रुकावट नहीं है, तो आप आज़ाद हैं। आप आग़ाए सिस्तानी के सामने खड़े होकर वुज़ू करें, क्या होगा? पता वो हिजाब वगैरह के हिसाब से अब वो मसाइल अपने अलग हैं। कल को वहीं जाके ना खड़े हो जाइएगा कि आगा ने कहा था आगा के सामने वुज़ू करें। तो बस नतीजा ये निकला कि कौन मेहंदी नाम की कोई रिवायत हमारे पास यकीन माने मौजूद नहीं है, ना कोई आयत है जिसमें कौन मेहंदी का तज़किरा आया है, ना कोई रिवायत है जिसमें कौन मेहंदी का तज़किरा आया है। ये सारी चीज़ें इन्हीं क़वानीन से तय होती हैं। कौन मेहंदी अगर मुश्किल खड़ी करती है तो किस एतबार से, देखें जो ख़वातीन अक्सर कॉलें आती हैं, सवालात पूछते हैं, तो उनके जो जहन में जो खन्नास होता है वो यही होता है कि जी मसलन कुछ उतर रहा होता है, और ये यानी गोया उनको ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि कोई लेयर बैठी हुई है और वो लेयर आहिस्ता आहिस्ता उतरती है, और क्योंकि लेयर मौजूद है तो रुकावट मौजूद है, रुकावट मौजूद है तो वुज़ू नहीं हो सकता। तो दुल्हनें बेचारी परेशान हो जाती हैं कि अब करें तो क्या करें। मसला आपको बता दिया, आप दुल्हन बनी बैठी हैं, आपको इत्मीनान है। अब देखें ज़बरदस्ती का इत्मीनान नहीं करना, इस किस्म के मसले बताते हुए भी बड़ा डर लगता है। पता चले पूरी ज़िंदगी इसी इत्मीनान पे रही कि रुकावट है, दुल्हन बनी तो इत्मीनान एकदम चेंज हो गया, इतना सारा कौन मेकअप उतारेगा और इतना नुकसान कौन करेगा, तो ये होगा वो होगा, लिहाजा अब से इत्मीनान हो गया कि जी रुकावट नहीं। ऐसी हरकतें ना करें, अपने और अपने खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए तय करें कि आया आपकी नज़दीक ये रुकावट है या रुकावट नहीं है। अगर आप समझते हैं कि रुकावट नहीं है
तो ये माने वज़ू नहीं है, माने गुस्ल नहीं है। इसके होते हुए भी आपका वज़ू और गुस्ल सब सही है। और अगर आप समझते हैं कि रुकावट है तो इसके होते हुए आपका वज़ू और गुस्ल सही नहीं होगा। अब क्या होगा ये एक अलग मसला है कि अब होगा क्या। अगर फ़र्ज़ करें कोई इसको रुकावट माने तो क्या होगा। आसान तरीका उसका यह है कि वज़ू भी करें और गुस्ल जो भी ज़िम्मेदारी है उसको भी करें और साथ साथ तयम्मुम भी करें। ये जब तक ये ख़त्म ना हो जाए उस वक्त तक इन दोनों पर अमल करें। ख़त्म होने के बाद फिर आपका वजीफ़ा ख़ुद ब खुद रोशन हो जाएगा, दुरुस्त। लेकिन जब तक ये ख़त्म नहीं होता उस वक्त तक आसान जो मसला है वो यही है कि एहतियातन वज़ू और तयम्मुम दोनों काम या गुस्ल और तयम्मुम दोनों काम अंजाम दिए जाएँ। ये होगा जनाब कौन मेहंदी का मसला। रहमतिक या अरहमर राहिमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन। या आपके आज़ाए गुस्ल पर, गुस्ल में पूरा बदन धुलता है, वज़ू में बाज़ आज़ा धुलते हैं, तो उस एतबार से अगर वज़ू में फ़र्ज़ करें किसी की कमर पे कोई रुकावट लगी हुई है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उसने वज़ू में नहीं धुलना। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर किसी के कमर पे रुकावट लगी हुई है, मतलब फ़र्ज़ करें टेप लगी हुई है, सनी प्लास्ट लगा हुआ है, जंजीर का मातम किया था, कोई ज़ख़म ऐसा है उस पर पट्टी लगी हुई है, बैंडेज है, तो गुस्ल के लिए वो मुश्किल खड़ी कर सकता है, लेकिन वज़ू में उसकी क्या परेशानी है, कोई परेशानी नहीं है। इसीलिए मैं दोनों को साथ साथ ले रहा हूँ कि अगर आज़ाए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अर्ज़ ख़िदमत ये है कि जब आपके लिए वो कानून उसका हज़म ना हुआ हो, मतलब फ़र्ज़ करें कि अगर एक चीज़ आपके लिए रोशन है और वाज़ेह है कि मसलन अल्लाह इसी की ही मैं मिसाल बना के मैं पेश करूं, मसलन वज़ू या गुस्ल दोनों में शर्त यह है कि आपके आज़ाए वज़ू या आपके आज़ाए गुस्ल पर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। एक ये कुल्ली मसला है, कानून ये है, फ़ॉर्मूला ये है कि आपके आज़ाए वज़ू पर कुछ सवालात आए हुए हैं मेरे पास हमेशा की तरह, और उन्हीं के जवाबात आपकी खिदमत में अर्ज़ करने हैं। सबसे पहला मसला जो आज का है वो कौन मेहंदी का है, जो मेहंदी लगाई जाती है कौन मेहंदी। कई मरतबा मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि देखें कुछ चीज़ें होती हैं अगर आप उनके कानून समझ लें तो आपको फिर परेशानी नहीं होगी कि आप कहीं पे अटकें। इंसान अटकता या फंसता उसी जगह पर है, वज़ू या आज़ाए गुस्ल। अब ये वजाहत मैंने इसलिए की कि अब आप ये परेशान ना हो ये आज़ाए गुस्ल कौन कौन से हैं। वो आज़ाए गुस्ल सारा बदन है, तो आज़ाए वज़ू हों या आज़ाए गुस्ल हों, उनमें अगर कोई रुकावट लगी हुई हो तो वज़ू या गुस्ल सही नहीं है। ये कानून है, ये असले मसला है कि आपके आज़ा पर जिनको धोना है या मसा करना है उनमें